हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल पर। आज हमारी फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास है। क्लास 10th की फिजिक्स है, तो आज 10th वालों की नेक्स्ट क्लास है। तो आज हम आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे, क्योंकि कल वाली क्लास में हमने आपको बताया था निकट दृष्टि दोष के कारण, यानी कि कजेज ऑफ मायोपिया बताया था। और नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ाया था निवारण, यानी कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है ये बताया था हमने। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आज का हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक ये है दूरदृष्टि दोष क्या है, यानी कि लॉन्ग साइडनेस हाइपर मेट्रोपिया क्या है। ठीक है, ये बताएंगे। और दूरदृष्टि दोष के कारण है नेक्स्ट वाला टॉपिक। ठीक है, यानी कि कजेज ऑफ हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, और थर्ड वाला जो टॉपिक है ये है निवारण। ठीक है, यानी कि रेक्टिफिकेशन क्या है ये बताएंगे आज की क्लास में। तो चलिए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, दूरदृष्टि दोष यानी कि लॉन्ग साइडनेस हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, तो चलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक यही, इसी को पढ़ते हैं पहले। तो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो ये क्या है, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, लॉन्ग साइडनेस और हाइपरमेट्रोपिया इसको बोलते हैं। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको। तो ये देखिए क्या है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं यानी कि पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। ठीक है, इस दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है, अतः व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर तथा उससे निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो ये दूरदृष्टि दोष हो गया। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष का, ठीक है, दूरदृष्टि दोष नेत्र का वह दोष है जिसके कारण मनुष्य को दूर की वस्तुएं, ठीक है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इस दृष्टि में इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष ऐसे है कि दूरदृष्टि दोष नेत्र का वह दोष है जिसके कारण मनुष्य को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। उसे क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। ठीक है, तो आप फिर से ये वाला देख लीजिए कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है, अतः व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर तथा उससे निकट स्थित वस्तुएं, ठीक है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, यही दूरदृष्टि दोष है। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट आपको, नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ा देते हैं, आपको समझ में आ गए होंगे दूरदृष्टि दोष क्या है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही है, टॉपिक यही है कि दूरदृष्टि दोष के कारण क्या है। ठीक है, यानी कि केसेस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया क्या है। ठीक है, के कारण क्या है, तो यानी दूरदृष्टि दोष के कारण, तो दूरदृष्टि दोष होने के निम्नलिखित दो कारण होते हैं। फर्स्ट वाला देखिए क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, नेत्र लेंस की वक्रता का नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना। ठीक है, नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, और सेकेंड वाला क्या है, नेत्र लेंस की मांसपेशियों की छीड़ हो जाने से, यानी कि छीड़ हो जाने से नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना।
ठीक है। और आप ऐसा कर सकते हैं कि आँख के गोली की लंबाई कम हो जाए, यानी कि अर्थात नेत्र लेंस, ठीक है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, ठीक है। और सेकंड वाला आप ऐसा कर सकते हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाए, यानी कि तो अधिक हो जाए, यही दो कारण हैं दूरदृष्टि दोष के। और इसी का ये निकट दृष्टि दोष का ये उल्टा है। दूरदृष्टि दोष के कारण में निकट दृष्टि दोष के जो कारण है उसमें क्या था, फर्स्ट हमने बताया था आपको कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, ठीक है, जिससे उसकी फोकस दूरी में कमी हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाना, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में क्या है, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाना जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। और निकट दृष्टि दोष में क्या थी, फोकस दूरी कम हो जाती थी, ठीक है। और सेकेंड वाला क्या था, सेकेंड वाला उसमें था निकट दृष्टि दोष में कि नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में दूसरा क्या है, उसी का अपोजिट, नेत्र लेंस की मांसपेशियों के क्षीण हो जाने से, यानी कि कम हो जाने से नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना, ठीक है। इसमें नेत्र गोलक का व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है दूरदृष्टि दोष में। और निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस के गोलक का व्यास क्या हो जाता था, बढ़ जाता था, ठीक है। यही डिफरेंस होते हैं दूरदृष्टि दोष के कारण में और निकट दृष्टि दोष में। तो आपको समझ में आ गए होंगे दूरदृष्टि दोष के कारण क्या है। और हमने तो नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ा देते हैं। हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक जो ये है निवारण, ठीक है, यानी कि रेक्टिफिकेशन क्या है। तो निवारण क्या है दूरदृष्टि दोष के, तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस का लगा हुआ चश्मा दिया जाता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसे कौन से लेंस का चश्मा लगता है, उत्तल लेंस का लगा हुआ चश्मा दिया जाता है, ठीक है। तो आप एक ऐसा कर सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु से दूर आती हुई प्रतीत होती हैं। ये किरणें अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, ठीक है, फोकस हो जाती हैं, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को उत्तल लेंस का लगा हुआ चश्मा दिया जाता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिससे दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये किरणें अपवर्तित होकर, ठीक है, रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गए हैं रेक्टिफिकेशन क्या है, यानी कि निवारण क्या है दूरदृष्टि दोष के। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगली क्लास हमारी कल चलेगी। कल वाली क्लास में आपको और आगे टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। बाय, थैंक यू।